मैंने 2017 में बीजेपी का प्रचार किया था। बीजेपी को मैंने वोट दिया था, बीजेपी के साथ में जुड़ा था। बीजेपी पैसा बांटती है। गांव में जाकर गरीब लोगों को शराब पिला पिला कर ये लोग वोट लेते हैं, मुर्गा खिलाते हैं। मैं मरना पसंद करूंगा, लेकिन मैं अपने पिताजी पे कभी लाठीचार्ज नहीं कर सकता। आप चाहे हमारे साथ कितने भी जुल्म और ज्यादती कर ले, लेकिन आप हमारी आवाज़ को नहीं दबा सकते। योगी सरकार, मोदी सरकार को जो करना है कर सकती है, खुली छूट है। हम अपनी जान को हथेली पर लेकर घूम रहे हैं। आप हमारी आवाज़ को नहीं दबा सकते। आप हमें गोली मार दो, जान से मार दो, तभी हम चुप रहेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी आवाज़ चुप रहने वाली नहीं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। ये लोग दोबारा से प्रयास करेंगे हिंदू मुस्लिम बांटने का, हिंदू राष्ट्र बनाने का। नहीं 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 नहीं। अब देश का प्रत्येक वर्ग, चाहे वह हिंदू हो मुसलमान हो, सब जागरूक हैं और एक साथ मिलकर इस सरकार को सत्ता से इतनी दूर फुटबॉल की तरह उछाल के फेंकेंगे कि आने वाले 50 सालों तक ये सरकार कभी भी सत्ता में दिखाई नहीं देगी। सरकार देश के नागरिकों को बांटने का काम ना करे, जो कि राम के नाम पर बांटने का काम कर रही है, धर्म के नाम पर बांटने का काम कर रही है, जात के नाम पर बांटने का काम करे। जनता को जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, पहली बार हम नेता चुन रहे हैं और फिर नेता क्या कर रहा है, हम लोग नेता अपनी एक टीम गठित कर रहा है। हमारे देश की राजनीति सुनो, नेता टीम गठित कर रहा है हर राजनीतिक पार्टी का, और वो नेता और ये नॉनवेज और ये दारू की राजनीति पे चुनाव जीतकर और फिर अपना जहाँ से मतलब जनता का विकास करना चाहिए। नहीं बिल्कुल बिल्कुल। ये आप ग्राउंड रिपोर्ट कोई नहीं दिखाता है, ये मैं खुद बता रहा हूँ। मैंने 2017 में बीजेपी का प्रचार किया था, बीजेपी को मैंने वोट दिया था, बीजेपी के साथ में जुड़ा था। बीजेपी पैसा बांटती है। गांव में जाकर गरीब लोगों को शराब पिला पिला कर ये लोग वोट लेते हैं, मुर्गा खिलाते हैं और पैसे बांटकर गरीबों को ये झूठे आश्वासन देकर सत्ता में आते हैं। किसान नुकसान नहीं कर रहे हैं। ये सरकार तीनों कृषि कानून किसानों के सिर पर जबरदस्ती रखकर, जबरदस्ती उनके ऊपर थोप कर किसानों को जड़ से ख़त्म करने का प्रयास कर रही थी। जी अरे मैं बीटेक का स्टूडेंट हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, और आज जब मैं इस देश की स्थिति देख रहा हूँ तो मैंने अपना सब कुछ छोड़कर, त्याग कर आज किसानों के साथ में खड़ा हूँ और उनकी आवाज़ को उठा रहा हूँ और उठाता रहूँगा। ये आंदोलन हमारी सांसों से जुड़ा हुआ आंदोलन है और जब तक हमारे अंदर सांसें रहेंगी तब तक हम इस आंदोलन को उठाते रहेंगे, आवाज़ बनकर। अच्छा, मैं भी पुलिस की प्रिपरेशन कर रहा था अपनी, तो मैंने पुलिस की प्रिपरेशन करते टाइम मेरे मन में एक विचार आया, अगर मैं पुलिस वाला बन भी गया, अगर मैं बन भी गया, इंस्पेक्टर बन गया या कांस्टेबल बन गया, तो कल को सरकार का दबाव आएगा मेरी तरफ, सरकार की तरफ से कि जाओ किसानों पे लाठीचार्ज करो। मैं मरना पसंद करूंगा, लेकिन मैं अपने पिताजी पे कभी लाठीचार्ज नहीं कर सकता। इस आंदोलन के साथ जनता जुड़ी हुई है। इस आंदोलन ये आंदोलन किसानों का नहीं है, ये आंदोलन अब पूरे देश का आंदोलन है। ये आंदोलन देश के युवाओं का, गरीबों का, मजदूरों का, महिलाओं का, बुजुर्गों का, ये सभी का आंदोलन है। इससे किसी को कोई नुकसान नहीं है, किसी का हनन नहीं हो रहा है। ये सरकार झूठ बोलकर इस आंदोलन को खत्म करने के प्रयास कर रही है और अपने कुछ तुच्छ से गुंडों को बेचकर और नेताओं को बेचकर ये कहलवाने की कोशिश कर रही है कि ये इस आंदोलन से आम नागरिक को नुकसान हो रहा है, हानि हो रही है। डरकाए या तो केस लगाया जाता है। अगर हम किसी के खिलाफ बोल रहे हैं, कोई सही बात रख रहे हैं, या किसान की बात हो, चाहे हाथरस की बेटी की बात हो, हम नहीं रुकने वाले। आज देश का युवा इतना डरा हुआ है, देश का हर एक व्यक्ति इतना डरा हुआ है, इस सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने से डरता है। कहीं उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए, कहीं उसकी हत्या ना हो जाए, कहीं उसकी बेटी के साथ बलात्कार ना हो जाए। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा, आज ये डरने का सवाल नहीं है, मौत तो सभी की एकजुट होने का सवाल है। जिंदगी और मौत का फैसला हमें अब इस सरकार से डरकर नहीं लेना होगा। राजनीतिक पार्टी से संबंध नहीं रख रहे। हाँ, हम बीजेपी में जरूर थे पहले, लेकिन आज हम उनकी रणनीतियाँ हमें समझ में नहीं आती हैं, तो हमें उनसे कोई मतलब नहीं। बहुत रैलियां की हमने, बीजेपी के हर नेताओं को सपोर्ट किया, बीजेपी को वोट दिया, लेकिन बीजेपी सरकार की गलत नीतियों के कारण, बीजेपी के नेताओं की गलत हरकतों के कारण हमने बीजेपी का विरोध करना शुरू किया। और जब हमने अपने क्षेत्र से बीजेपी पार्टी का विरोध करना शुरू किया तो बीजेपी के नेताओं ने हमारे ऊपर राजनीतिक व प्रशासनिक
ये कौन सा विकास कर रहे हैं? विकास के नाम पर लोगों को बर्बाद कर रहे हैं। इन्होंने किसी का विकास नहीं किया। देश का अन्नदाता जब यहाँ बैठ के आंदोलन कर रहा है तो आप इसको विकास कैसे कह सकते हैं? सबसे पहला तो जवाब ये है, देश का गरीब विकास आप अदर कंट्रीज में अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा वैल्यू एग्रीकल्चर को ही दी जाती है, और अपना देश पूरा कृषि प्रधान देश है और पूरा देश निर्भर है। जब उत्तर प्रदेश से चुनाव हाथ से जा रहा हो तो बंगाल की तरफ तो भागेंगे ना? नहीं तो ठीक है ना, वहाँ की जनता निर्णय लेगी। सबको अपना निर्णय लेने का हक है। जैसे हमने निर्णय लिया था और 2022 में हम अपना निर्णय लेके हमें बता देंगे कि क्या गलत है क्या सही है, क्या इन्होंने सही किया क्या गलत किया। ये सरकार झूठ बोलकर सत्ता में आई थी, लेकिन झूठ की नींव ज़्यादा मजबूत नहीं होती है। झूठ पर बनाई गई नींव बहुत कमज़ोर होती है, और इस सरकार कमज़ोर पड़ चुकी है। और अपनी कमज़ोरी और अपनी नाकामी को छुपाने के लिए ये सरकार पंचायत चुनाव को स्थगित कर रही है, और सरकार किसानों को बदनाम कर रही है, किसानों को बांटने का काम कर रही है, मजदूरों को बांटने का काम कर रही है। ये सरकार ये कहती है इस आंदोलन से गरीब किसान का फ़ायदा नहीं होगा, इस आंदोलन से जो बड़े बड़े किसान हैं उनका फ़ायदा होगा, इस आंदोलन से जो ठेकेदार हैं लेते हैं उनका फ़ायदा होगा। ये सरकार देश के किसान को गुमराह करने का कार्य करे, लेकिन देश का किसान जागरूक हो चुका है। सभी किसान छोटे हों या बड़े हों, सभी एक मंच पर। इस किसान आंदोलन में 99 दिनों से मैं जुड़ा हुआ था। इस किसान आंदोलन की आवाज़ को सोशल मीडिया के माध्यम से मैं और मेरी पूरी टीम, युवा टीम जिला फिरोजाबाद से, हम लोग इस आंदोलन की आवाज़ को उठा रहे थे। लेकिन फिरोजाबाद के प्रशासन ने और उत्तर प्रदेश की सरकार ने हमारी आवाज़ को दबाने की कोशिश की, और मैं फिर भी नहीं माना। मैं आवाज़ को सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर के माध्यम से उठाता रहा। इन्होंने क्या किया, मेरे फादर जो कि मैनपुरी में पोस्टेड हैं उन्हें सस्पेंड किया गया, जिससे कि मेरे ऊपर दबाव बनाया जा सके, मेरे परिवार का दबाव बनाया जा सके। लेकिन मैं इस आवाज़ को उठाता रहूँगा, किसानों की आवाज़ को उठाता रहूँगा। आज भी मैं यहाँ मौजूद हूँ, और जब तक ये तीनों कृषि कानून वापस नहीं होंगे तब तक मैं यहाँ मौजूद रहूँगा। आप चाहे हमारे साथ कितने भी जुल्म और ज्यादती कर ले, लेकिन आप हमारी आवाज़ को नहीं दबा सकते। हम किसानों की आवाज़ को उठाते रहेंगे। जब ये आंदोलन हमारी सांसों से जुड़ा हुआ आंदोलन है, जब तक हमारे अंदर सांसें रहेंगी तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। ये लोग राम के नाम की राजनीति करते हैं। राम के नाम की राजनीति कर कर ये लोग सत्ता में आए हैं। इन्होंने राम के नाम पर हिंदू और मुसलमान को बांटने का काम किया है। लेकिन हमारा देश का हिंदू भी भाई भी और मुसलमान भाई भी इतना जागरूक है, वह इनके राम के नाम के बांटने से बटेगा नहीं। वह एकजुट था, रहेगा हमेशा, और इस देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए हमेशा तत्पर रहेगा। देश का हिंदू भाई भी, मुस्लिम भाई भी। उन्होंने तो 2 करोड़ रोजगार देने की भी बात कही थी, उन्होंने किसानों का कर्ज माफ़ करने की भी बात कही थी, लेकिन उन्होंने आज तक ये नहीं बताया किसानों की मृत्यु की दर कितनी बढ़ चुकी है। किसान फांसी लगाकर मर रहा है, किसान भुखमरी से मर रहा है, मजदूर मर रहा है। सरकार ये आंकड़े नहीं बताती है, ये दलाल मीडिया ये आंकड़े नहीं बताती है। ये दलाल मीडिया देश की सच्चाई, देश की किसानों की और मजदूरों की सच्चाई नहीं बताती है। मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, जो आप ग्राउंड रिपोर्ट पर आकर किसानों के समक्ष आकर जो भी सच है उसको सामने लाने का प्रयास करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमें इस बात की बहुत खुशी है कि हम अपनी जो बात है आप तक पहुंचा पा रहे हैं, और आपसे निवेदन है कि हमारी जो बात है ये काफ़ी जगह तक पहुंचे, जिससे लोग समझें। हम किसी राजनीतिक पार्टी से मतलब नहीं रखते हैं, हम किसानों के साथ हैं, क्योंकि हमारे पिताजी भी किसान हैं, और हम ऐसे ही आगे अपना आंदोलन इसी प्रकार से चलाते रहेंगे। मेरे पिताजी चकबंदी में कानून गो हैं, उनके ऊपर दबाव बनाया गया कि अपने बेटे को ये जो फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से इसके साथ में 5000 जो युवा की टीम काम कर रही है, जुड़े हुए हैं, इस आंदोलन को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर और शेयर कर कर फेसबुक के माध्यम से और ट्विटर के माध्यम से आंदोलन को बढ़ा रहे हैं। सरकारों के द्वारा मेरे ऊपर दबाव बनाया गया, प्रशासन से बनाया गया और सरकार ने बनाया, लेकिन मैं चुप रहने वाला नहीं हूँ। जो योगी सरकार, मोदी सरकार को जो करना है कर सकती है, खुली छूट है। हम अपनी जान को हथेली पर लेकर घूम रहे हैं। आप हमारी आवाज़ को नहीं दबा सकते। आप हमें गोली मार दो, जान से मार दो, तभी हम चुप रहेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी आवाज़ चुप रहने वाली नहीं। इन तीनों कृषि बिल को किसानों के ऊपर थोपने के कारण किसान समझ चुका है इन तीनों कृषि कानून से किसानों का कितना नुकसान है। इसीलिए किसान एकजुट हो चुका है, सरकार को पता है, और जब किसान एकजुट हो चुका है तो सरकार 100% मैं कहता हूं कि हारेगी। इसलिए सरकार ने अपनी हार को देखते हुए इस पंचायत चुनाव को कैंसिल करने का फैसला लिया है।
द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।